बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी अपने 2 रोज़ा दौरे पर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर मास्को पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने हौसियों के हमले पर सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया। रूस शॉर्ट नोटिस पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है, अमेरिका ने इंतबाह जारी कर दिया। रूस यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया, बरतानिया ने हथियार और कनाडा ने फौज भेज दी। भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला को गिरफ्तार किया जाए, बरतानिया में दरख्वास्त दायर। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात ने मरी में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामी ममालिक तालिबान हुकूमत को तस्लीम करें, अफगान वजीर आजम का मुतालबा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर रूस के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बुध को मास्को पहुंच गए। इससे पहले एक बयान में इब्राहिम रईसी का कहना था कि मास्को का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हो सकते हैं। वाज़ेह रहे कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दौरे की खुसूसी दावत दी थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अबू ज़हबी पर हौसियों के हमले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए नार्वे को खत लिख दिया गया है, जिसके पास जनवरी के लिए सलामती कौंसिल की सरबराही है। दूसरी जानिब सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें हौसी बागियों के हमले की शदीद मजम्मत की गई। वर्चुअल इजलास में खलीजी रियासतों के दरमियान मालूमात के तबादले और तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे की मंजूरी पर भी बातचीत की गई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अबू ज़हबी में होने वाले हौसी बागियों के हमले के बाद इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को सिक्योरिटी इंटेलिजेंस में मावनत की भी पेशकश की थी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान को ताज़ियती खत लिखा, जिसमें उन्होंने एक रोज़ कबल अबू ज़हबी में होने वाले हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने हौसी बागियों के रॉकेट हमलों में 3 शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए साथ चलने और इंतहा पसंद तंजीमों को शिकस्त देने की पेशकश की। अपने खत में इसराइली वज़ीर आज़म ने लिखा कि इसराइल खित्ते में जंग और इंतहा पसंदी के खिलाफ है और हम अपने इत्तेहादियों से मुश्तरका दुश्मन को बाआसानी शिकस्त दे सकते हैं। जबकि नफ्ताली बेनेट ने लिखा कि इसराइल इस जंग में अबू ज़हबी के शाना बशाना है और हम हर किस्म के ताउन को भी तैयार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन का कहना है कि रूस बहुत शॉर्ट नोटिस पर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लिंकन का कहना था कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि मास्को चाहता क्या है, ताहम जब तक हो सका सफारतकारी का अमल जारी रखेंगे। एक रोज़ा दौरे पर कैफ पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अहले यूक्रेन मुश्किल दिनों के लिए खुद को तैयार कर लें। रूसी हमले को रोकने के लिए वो सफारती कोशिशें करते रहेंगे। उन्होंने हमले की सूरत में रूस पर सख्त पाबंदी आयद करने के अज़म का भी इजहार किया। उन्होंने कहा है कि रवां हफ्ते रूसी हम मनसब के साथ मुलाकात में यूक्रेन के बहरान पर मास्को की तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब नहीं देंगे। जवाबी तहरीर देने की बजाय इन चैलेंजेस पर तशवीश का इजहार करेंगे, जो कि रूस की वजह से यूरोपीय इलाके की सिक्योरिटी को दरपेश है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन के मामले पर रूस और मगरबी कुव्वतों में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। बरतानिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, जबकि कनाडा ने भी मुबैना तौर पर अपनी स्पेशल फोर्सेस का एक दस्ता कैफ में तैनात कर दिया। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब
1 लाख से ज्यादा फौजी तैनात कर रखे हैं। अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है, जबकि मॉस्को इन दावों की तरदीद करता आया है। बरतानिया के वजीर दिफा बेन वेल्स ने पीर के रोज पार्लियामेंट में खिताब करते हुए बताया कि बरतानवी हुकूमत ने यूक्रेन को हल्के एंटी आर्मर हथियार देने का फैसला किया है। हथियारों की पहली खेप पीर को यूक्रेन के लिए रवाना कर दी गई है, जिसके साथ थोड़े से बरतानवी फौजी भी गए हैं, जो मुख्तसर वक्त में यूक्रेनी फौज को हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देंगे। दूसरी जानिब कनाडा ने स्पेशल फोर्सेस का दस्ता यूक्रेन के लिए रवाना किया है। इजराइल का कहना है कि स्पेशल सर्विसेज का ये ग्रुप यूक्रेन की हुकूमत की मावनत के अलावा मुकम्मल जंग की सूरत हाल में कैनेडियन सफारती अमले को निकालने का प्लान तरतीब देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला को गिरफ्तार किया जाए। बरतानिया में दरख्वास्त दायर। लंदन की कानूनी फर्म ने बरतानवी पुलिस को दरख्वास्त देते हुए मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम पर भारतीय आर्मी चीफ और वजीर दाखिला को गिरफ्तार किया जाए। कानूनी फर्म स्टोक वाइट ने कहा है कि इसने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के वार क्राइम यूनिट में बड़े पैमाने पर सबूत जमा करवाए हैं, जिनमें कहा गया है कि इस तरह जनरल एम नरवाने और वजीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में भारतीय फौजी कारकुनों, सहाफियों और आम शहरियों पर तशद्दुद, इनके अगवा और कत्ल के जिम्मेदार हैं। कानूनी फर्म की रिपोर्ट 2020 और 2021 के दरमियान ली गई, जो 2000 से ज्यादा शहादतों पर मबनी है। रिपोर्ट में 8 नामालूम सीनियर भारतीय फौजी अफसरान पर भी कश्मीर में जंगी जराइम पर तशद्दुद में बराह रास्त मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया गया है। इस बात पर यकीन करने की मजबूत वजह यह है कि भारतीय हुकाम मकबूजा कश्मीर में शहरियों के खिलाफ जंगी जराइम और दीगर तशद्दुद कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले का खदशा जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसा हुआ तो रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर आयद की जाएगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना था कि रूस ने यूक्रेन में कार्रवाई की तो ये वादा है कि रूस पर ऐसी पाबंदियां आयद करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होंगी। रूसी जंग अजीम के बाद रूस का यूक्रेन पर हमला ऐसा इकदाम होगा जिसके दूररस नताइज निकलेंगे। रूस यूक्रेन में कुछ करना चाहता है और वो करेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा है कि अमेरिका पोलैंड समेत खित्ते में अपने फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है। ऐसा नेटो मुआहदे के तहत किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। महकमे मौसमियात ने वीकेंड पर मरी में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमा की शब मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और मरी में शदीद बर्फबारी का इम्कान है, जो पीर तक जारी रह सकती है। इस ज़मन में जिला इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि होने वाली मुतवक्का बर्फबारी के बायस मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। जिला इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि मुमकिन तौर पर इस मरतबा 7 जनवरी को होने वाली बर्फबारी से ज्यादा बर्फबारी का इम्कान है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक महकमे मौसमियात की जानिब से जारी करदा अलर्ट के बाद जिला इंतजामिया ने तमाम मुतल्लिका महकमों को तैयारी करने की हदायत जारी कर दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अफगान वज़ीर आज़म ने इस्लामी ममालिक से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अबूरी हुकूमत के सरबरा ने सरकारी मीडिया, रेडियो एंड टेलीविजन अफगानिस्तान को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि हमारी हुकूमत ने अब तक दुनिया की तमाम शराइत पूरी की हैं। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस्लामी ममालिक को तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में पहल करनी चाहिए। उनका कहना था कि जो ताकतें इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार हैं, इन्हीं की पाबंदी और अफगानिस्तान के फंड मुंजमद करने से अफगान अवाम माशी मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि आर्जी इमदाद से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। हमें मिलकर ऐसे ज़राए तलाश करने चाहिए जो हमेशा के लिए अवाम के मसाइल का हल करें। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।